सच्चा सुख है ज्ञान में, नेक पदार्थों में बता देना सवाल। बच्चे से क्या सुख है, पैसों से क्या सुख है, मैं बताती हूँ। कोई चुप करके बैठा हूँ, उसे मालूम हो मैंने 2 करोड़ 3 करोड़ दिए, अभी मुझे इतने लाख रुपए घर बैठे इनकम हो रही है, अचानक उठा पड़े सब चला गया। क्या हालत होती है उसकी, क्या हालत होती है, जैसे जमीन खिसक गई। चाहे उसका बच्चे भी उतना, फिर भी वो बोलेगा जमीन खिसक गई, वो मर रहा है। तो क्या सुख देता है? माया अपने मालिक को सुख नहीं देती है। सुख वही है जो भगवान का एजेंट बन के रहता है। प्रभु तेरा बाड़ा मीठा लागे, जातु जवाबी साई बनेगा। वैराग है जो तू सुख नहीं समझता, उसमें माया आती है, नसीब की है, तेरे को मिलेगी, तेरे पास आएगी, वो उसका उपयोग करेगा, मालिक नहीं बनेगा। जैसे ही मालिक बना तो मुसीबत खरीद की। सुखी नहीं होता है मालिक, हम तो एक एक को देखते हैं। अरे शिक्षा तो बताइए, बोलो क्या सुनाते हो? जैसे बताया भाई, सच्चा सुख है निश्चय में, आत्मा में। तो ये अनुभव भी हो रहा है और पक्ता भी हो रही। रज़ा पे राज़ी रहना है, निरीक्षापना रखना है, तो स्थिरता में ही सच्चा सुख है, ये अनुभव है। सही है, अपनी आत्मा में ही सच्चा सुख है। और बोलो, कुछ बोलना है? दादी भगवान अच्छा होता है, माया का मालिक बना, मालिक कभी सुखी नहीं होता है। सही बात है। भगवान देखते हैं भी, जब भी मालिक दिखते हैं कितने तकलीफ उठाते हैं, मुझे करना है, सबके टेंशन खुद पालते हैं। लेकिन जब मालिक छोड़ दिया तो सब हो रहा है। नहीं तो सही बात है एकदम, पहले खुद को ही हम टॉर्चर करते रहते थे, सारा दिन टेंशन करते रहते थे, मुझे करना है मुझे करना है। अभी जैसे आपने फ्री कर दिया है, सब हो रहा है, सब बरस बरस हो रहा है। अच्छा है ना? और बोलो। धीमा भगवान अभी कैसेट में सुना आपने, हमारे सुखन के भी टेक खपे में केॾी वॾी ॻाल्हि आहे, सुखन के भी टेक खपे। सुखन के टेक खपे। हाँ सही है न, कहिड़ी टेक खपंदी आहे सुख खे? तूं सुखी हूंदे त तूं ॾहनि खे पक ॿुधाईंदे, देखो मैं सुखी हूँ, देखो मैं सुखी हूँ, देखो मैं खुश हूँ, देखो मैंने ये किया है, देखो मैंने ये किया है। तूने किया है सो किया है, पर जब तक तू 10 को 10 बार बताएगा नहीं, तब तक तेरे को आनंद आएगा नहीं। ये टेक खपे तव्हांखे, बिना टेक जे तव्हां वेही न सघंदव। तेरे को कोई देख के ऐसे बोले भाई हाँ तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू अच्छा कर, खुश है, तू अच्छा कमा रहा है, तू अच्छा कर्म कर रहा है, तो तेरे सुख से तेरे को आनंद आएगा। जे तू अपने में ही सुख है, आनंद में तू रहना चाहता है, तो तू रहेगा नहीं अपने सुख से। अपने खुशी में खुश रहो ना, बस। ये नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, पर तू कर नहीं सकता है। और बोलो, कुछ महिमा कान थी अचेव छा? अभी से करो तो तुम्हारा तभी पूरा होएगा। फिर बोलोगे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अभी मैं चांस दे रही हूँ, तुम बोलो। जिसको महिमा करनी है, जिसको 2 लाइन गानी है, जिसको वर्सी पर कुछ भी बोलना है, अब भी बोलो। उस दिन टाइम नहीं मिलेगा, उस दिन मौका, माइक ही नहीं मिलेगा। हाँ अच्छा बताया कि सच्चा सुख है भगवान का एजेंट बन के रहना। हाँ, सच्चा सुख है भगवान का एजेंट बन के रहना। हाँ, एजेंट बन के रहो भगवान का। एजेंसी करो, मालिकी नहीं करो। वो मालिक बनता है तो मुसीबत में आता है, एजेंट है तो बस मौज उड़ाएगा, हितां भी मौज हुतां भी मौज। और माइक लो पहले।
भगवान कहने के लिए तो हम लोग बोल रहे हैं 9वीं वर्षीय, लेकिन 9 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ ना हो। उनका हाथ हमारे सर पर हमेशा है, वो हमारे साथ है ही हैं और रहेंगे हमेशा। हाँ, दो हमेशा लाइन बोलो रहेंगे। दिमाग में, 2 लाइन बोलो। हाँ बोलो ना। गुरु तू न मिलता तो क्या होता, गुरु ना जगाता तो मैं सोता, गुरु तू न मिलता तो क्या होता, गुरु ना जगाता तो मैं सोता। सही बात है, गुरु न जगाए तो सोए रहे। भगवान अभी सच्ची भी इतने शुक्राने दादी भगवान के, आपके अंधेरा जीवन था उजाला कर दिया। हाँ इतनी ना जीने में भी अभी मजा आता है, पहले मर मर के जीते थे, अभी खुश होके जीते हैं। सही है, पीछे दो माइक। दादी भगवान का हर पल साथ रहता है, कहीं भी जाते हैं ना, अंदर में जैसे बैठे ही हैं आप, साकार रूप में निराकार में जैसे हमको दिखते ही हैं, हर जगह हर घर ही हमारे साथ में अंदर समाये हुए हैं, ऐसे लगता है सब वही करा रहे हैं। हाँ, करण करावण हार स्वामी सकल घटा के अंतर्यामी। वो मानेगा वो कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। हाँ और बोलो। दिमाग भगवान, ये सच्ची बात है कि अपने आत्म निश्चय में ही सच्चा सुख है दिमाग भगवान। जो भी गलतियाँ होती है फिर अपने को फिर चेंज करें दिमाग भगवान, यही शक्ति बस आज से मांगते हैं दिमाग। हाँ जागो, आज भी जागो तो अच्छा है, कल नहीं जागा तो आज जागो, आज नहीं जागेगा तो मैं कल के लिए उम्मीद रखूँगा, बाकी क्या। दीमा भगवान, जब से आप हमारे साथ है, अंग संग है, ऐसा लगता है सब स्वर्ग मिल गया। सब स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग में बैठे हैं, सही है। दिमाग जैसे इन दिनों में थोड़ा बहुत ऐसे जो टीवी में से चलते हैं ना चैनल्स जिसमें धर्म का बताते हैं, हाँ तो थोड़े बहुत सीरियल समझो वो देखे तो थोड़ा बहुत नॉलेज इकट्ठा किया, तो उसमें भी ऐसे बताते हैं कि कोई भी ग्रहचारी है कुछ भी है तो समझो उसके लिए बहुत कुछ, पहले तो ऐसे प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ बताते हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है, नेगेटिव बहुत सारा बताते हैं, फिर लास्ट में ये बात बताते हैं कि जब ऐसी कोई बात होती है तो आप गुरु के द्वार पर हो तो ये सब कर्म कट जाते हैं। तो जैसे याद आता है कि शुरू शुरू में आपने बोला था कि 2 टाइम खाली सत्संग सुनो मेरा तो बाकी सब आपका सब बैलेंस हो जाएगा। तो माना आपकी जो बातें हैं वो उससे तालमेल बहुत खाती है, लेकिन आप ऐसे बताते नहीं हो कि ये इसलिए होता है, लेकिन जो आप बोलते तो हो वो माना सत्य होता है। दिमाग ऐसे चलाने के बाद गोल घूम के आपकी तरफ ही आ जाता है। अच्छा प्रकृति जहाँ तहाँ से तेरे को ज्ञान देती रहेगी, ज्ञान की पक्का भी कराती रहेगी। बोलो। एक बार तो ये बताया था कि 2 महीने ऐसे हैं कि जहाँ पे शादियाँ नहीं हो, शादियाँ होंगी तो फेल होंगी, ये वो बहुत कुछ बताया। फिर बताया कि जहाँ पे सत्संग होता है या मंदिर होता है, इमरजेंसी में आप वहाँ पे शादी कर सकते हैं। तो मतलब सत्संग के स्थान को भी कितना महत्व दिया है। सत्संग के स्थान को भी महत्व है। बोलते हैं ना सत्संग एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जो होता है उसके नीचे कुछ भी संकल्प करो वो पूरा होता है। तो सत्संग कल्प वृक्ष है, सब पूरा होता है। पर अब पूरा होता है तो तू क्या मन में रखता है? मन में रखो अपने को ठीक करने के लिए, अपने मन की शांति के लिए संकल्प रखो, संतोष के लिए संकल्प रखो, खुद को बनाने के लिए संकल्प रखो। तू दुनिया के संकल्प रखेगा तो वे कभी पूरे होंगे, कभी बड़ी वापस भी आएंगे, बड़ी खराब होंगे, बड़ी अच्छे होंगे, बड़े अच्छे होंगे, बड़ी खराब होंगे। पर जो अपने को बनाने के लिए तू संकल्प करता है वही संकल्प क्या होता है, वही पूरा होके रहता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तू बन ही जाएगा। हाँ पुठिया माइक ॾियोनि भाई, संत्याननि खे पीछे पहुंचाओ कुर्सियों तक माइक।
दीमा भगवान आपके वचनों पे चलते हैं तो सुखी हो जाते हैं। सुखी था थियो न। हाँ वरी तव्हांखे मां सुखी थी ॾिसां त मां भी सुखी। दीमा भगवान कल आपने बताया वह प्रकृति कभी भी फायदा नहीं छोड़ती है, ये बात सही है दीमा भगवान। और आप सबको इंसाफ देते हो दीमा भगवान, आप फिर ऐसे इंसाफ करते हो जो 8 जने घर में हो तो 8 ही खुश हो जाते हैं। सब जने बोलते मेरे हक में हुआ, सब जने बोलते मेरे हक में हुआ। सच्ची में दीमा भगवान आप कभी नेगेटिव नहीं देते हो, हमेशा पॉजिटिव देते हो, फिर घर हाँ। में भी अच्छा फैलता है दीमा भगवान। कुदरत ईअं पई हले न, सब फ़ाइदे में, कोई नुक़सान में आहे ही न। तव्हांजी दृष्टि खाली नुकसान पे आ तो हम ये करते हैं कि आपकी दृष्टि फ़ायदे पर रखते हैं, बस इतनी सी बात है। दीमा भगवान जैसे मतलब अभी आपके पास आने से बना इतनी शांति मिल गई है। भले घर में तो सब आते थे, अभी कोई भी नहीं आता है, मैं अकेली आती हूँ, लेकिन मेरे को इतनी शांति है मेरे थ्रू, मतलब उन लोग भी शांत है एकदम। पीछे दो। दीमा भगवान मेरे को बुद्धि तो थी लेकिन बुद्धि बहुत खराब थी, आपने शुद्ध बनाया उसको। बुद्धि थी लेकिन बहुत खराब थी, दीमा भगवान आपने मेरी बुद्धि को शुद्ध बनाया है। हाँ ठीक है, सही अथई बुद्धि, जैसी बुद्धि सही थी वही माना भागन वारो आहे, नहीं तो बुद्धि सही होती नहीं है, वो फिर कुएं में गिरती है। आपने बहुत बनाया दीमा भगवान, बहुत शुक्राने आपके। चङो शुक्र आहे, वरी भी शुक्र आहे। भगवान सॼो आखा सॼो ई ॾींहुं खिल ई खिल हूंदी आहे। हेॾो ॾिसां दादी भगवान जो फोटू खिलंदा माइक त अॻियां रख न बराबरि। तव्हांजो बि फोटू, दादी भगवान जो फोटू ॿई हथ मथे करे खिलंदा आहिनि त पोइ सॼो ॾींहुं खिल ई ईंदी आहे। ईअं लिङ हल्का हल्का पिया हूंदा आहिनि, ख़ुशी ख़ुशी हूंदी आहे। शरीर भी हल्को, मन खुश तो शरीर भी हल्को। दीमा भगवान कल वाणी में भी यही आया था, तो जो हालत आती है आपका एंकर निकालने के लिए आते हैं। ये सब एक एक वचन नया नया सुन के न आपने बहुत सुंदर जीवन बना दिया आपका, कितनी शुक्रिया करें। एक लाइन गाऊं? आया बेड़िया तुंजीअ में स्वा, आया बेड़िया तुंजीअ में स्वा, गुरु मुखे पार लगाईंदे, आया बेड़िया तुंजीअ में स्वा, छो त दुनिया जो कोन आधार, छो त दुनिया जो कोन आधार, गुरु मुखे पार लगाईंदे, आया बेड़िया तुंजीअ में स्वा। वाकई आपने अपना आधार बना लिया हम लोग के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। सच्ची दीमा भगवान आपके बहुत शुक्राने निकलते, ऐसा लगता है जीवन का आधार मेरा। सच्ची दीमा भगवान पूरा बार जैसे आप संभाल के बैठते हो दीमा भगवान। तुझी मेहर नजर सा तो जीवन में जो गुजरे, पल पल विसारा मां विसारा न तोखे, तुझी मेरे नजर सा। बहुत शुक्राने दीमा भगवान। दीमा भगवान दादी भगवान के पास मैं बहुत ही बार रोते रोते आती थी, कोई भी प्रॉब्लम लेके आती थी, दादी भगवान खाली ऐसे हंसते थे ना तो मेरा आधा पौना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। फिर आपको बुला के बोलते थे हाणे ये भी काई गाल तस, ॾिस गाल खणी आई तई, तो पूरी बात निकल जाती थी। आज अभी ये दिनों में तो दादी भगवान की बहुत सारी बातें याद आती है, इतनी महिमा निकलती है, इतना शुक्राने निकलते हैं कि कैसे हमको बचा दिया है, और इतना खुश रहते हैं, पूरा घर खुश रहता है दीमा भगवान। पूरा दिन घर में ऐसे लगता है कि घर में नहीं बैठे हैं, सत्संग हाल में बैठे हैं। हाँ ऐसे लगता है जिसको भी हिकु हाल छा कंदासीं, असांखे हेॾा हाल मिली विया आहिनि, हेॾा घर मिली विया आहिनि न, हिकु हाल मां कहिड़ो मज़ो, छॾियोसि, इच्छा कढी छॾियो। दीमा भगवान हिकु आपने घर हाणे हाल अथव। हाँ दीमा भगवान आपने मजबूत किया है। देह में ज़रा भी अटकते हैं तो आपको ऐसे वचन याद आता है तो जैसे उठा देते हो देह से भी, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, बस बार बार भगवान भगवान करके जैसे हर हालत से गुजरते जाते हैं। सब गुजर रहा है, कुछ भाता नहीं है ऐसे, मैं लगता नहीं है, बस है ही भगवान। सुठो। में दादी भगवान ने अंधेरे में रोशनी दी है,
उजाला ही उजाला, सच में लगता है दादी भगवान के लाख शुक्राने, हर पल लगता है दादी भगवान बचा रहे हैं। अंधेरे मन के जिसने मिटाए वो तो है दादी मेरे। और दीमा भगवान आपके भी शुक्राने हैं कि सच में लगता है आप जैसे जीवन को रोशनी दे रहे हो। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक हो तुम जहाँ की, रानी हो तुम दिलों की, सलामत रहो सलामत रहो सलामत रहो। दीमा भगवान, आपने और दादी भगवान ने इतनी शक्ति दी है और ऐसी नज़र बनाई है कि हर बात में भलाई नज़र आती है और अब बहुत खुश है। भलाई है, बहुत भलाई नज़र हाणे आती है। दिल खे कारो कॾहिं न कजो, कुरकजो न। हाँ दीमा भगवान, जब से मैं दादी भगवान से जुड़ी हूँ पूरा भार हमारे परिवार का आपने उठाया, दादी भगवान ने उठाया, मेरा घर पूरा बन गया दीमा भगवान। अच्छा। ये सब लाख लाख शुक्राने हैं दीमा भगवान आपके। पूरा जो भी है, जितनी हालतें थी, हमारा मन बेचैन था, इतनी सारी चिंताएं थी, सब आपने ले ली, दादी भगवान ने ले ली। तो मैं बहुत खुश हूँ दीमा भगवान, खुश है, बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा, ईअं ई खुश रहो। ॿियो दुखी थियणी विसरी वे, दुखी हाँ। थियण दीमा भगवान, दुखी थियणी विसरी वे, विसरी वई आहीं? विसरी वियसि। भले शरीर में केतिरी तकलीफ़ तव्हांखे आहे। ॿी बेसर त थी वई आहे, दुखी थियण विसरी विया आहियो। सुठी ॻाल्हि ॿुधाए, त दुखी थियण ई विसरी विया आहियूं। दीमा भगवान, दादी भगवान ने मेरे ऊपर हाथ रखा लेकिन संभाला आपने है मेरे को। इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, इतनी खुशियाँ मिली है, इतना संतोष धन मिला है कि मैं महिमा ही नहीं कर सकती, शुक्राने नहीं कर सकती कि आप सतगुरु बड़े ही महान हैं, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान है, मेरे अधरों पे रहे तेरी दास्तां, नहीं दुनिया से मेरे कोई वास्ता, आप सतगुरु बड़े ही महान हैं। ये दर कभी न भूलें, बस इतना चाहिए, इतना प्यार दिया है, इतना मैं धन्य हूँ कि ये। अच्छा है, धन्य ही रहो। दीमा भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। दीमा भगवान, आपने मेरा जीवन बना दिया है। बिन बोलत मेरी बिरथा जानते हैं, बोलती भी हूँ तो मैं बोलूँ पर बोल नहीं सकती हूँ, आप सब जानते हैं। शुक्राने हैं आपके दादी भगवान के। यो दादी भगवान को तो देखा नहीं था, पर 2 मिनट की उनकी सीडी सुन के भी मन शांत होता है, अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बहुत शुक्राने हैं आपके। घर में अभी नहीं बैठ सकते, दुख हो सुख हो, पहले सत्संग चाहिए। पहले सत्संग चाहिए, आवाज़ से ही तेरे को तृप्ति मिलेगी, सब दुख दूर हो जाएंगे। उनकी 2 मिनट आवाज़ सुनते हो ना, सब दुख दूर। हाँ दीमा भगवान, कल आपने अच्छा बताया कि अपनी हालत को भी अपना फ्रेंड समझ के देखो, वो भी आपको इजी कर देगी, कोई भी हालत आएगी। और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम मन में यही बोलते हैं, है ही भगवान। बच्चा स्कूल जाता है, उसको भी बोलते है ही भगवान बोलो, पेपर में है ही भगवान बोल के चलो, सब इजी हो जाएगा। हाँ। बहुत अच्छा लगता है आपसे सत्संग में सुनते हैं कि दीमा भगवान से बात करो, आपका सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। मैंने ये अनुभव भी किया, मेरे से सब हुआ भी है। आपसे बात की, मेरी बच्ची की रिपोर्ट अच्छी हो गई। अच्छा, एक भजन की लाइन सुनाती हूँ। कहीं जन्मों से बुला रहे थे, कहीं जन्मों से बुला रहे थे, मेरे नज़र का कसूर था, चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते
पहुँच न पाई, मेरे नजर का कसूर था, तू ही मेरी आत्मा हो, तू ही मेरे परमात्मा हो, तू ही मेरी आत्मा हो, तू ही मेरे परमात्मा हो। है ही भगवान। हे भगवान। और कोई है? नहीं तो माइक भेजो। दीमा भगवान, दादी भगवान ने ये जीवन दिया है, प्यार प्यार में ये जीवन दे दिया और अभी आप पालना कर रहे हैं और बहुत सारी इतनी भलाइयाँ किया है दीमा भगवान की, आपकी इतनी रहमत है, सच में बयान नहीं कर सकती हूँ। भलायूं तुझो की अमा विसारिया, हर दम सतगुर तुझी मैं मगाया, हर दम सतगुर तुझी मैं मगाया, तुझी मैं नजर सा तो जीवन में जो गुजरे, पल पल सारिया मां विसारिया न तोखे, तुझी मैं नजर सा। बहुत अच्छा, बोलो। दादी भगवान के पास हम जाते थे दीमा भगवान, तो इतने सिंपल नमूने से हमारे को जवाब देते थे, वो बहुत अच्छे से फिट हो जाता था। जब छोटे बच्चे थे तो प्रॉब्लम छोटे ही थे, लेकिन बहुत अच्छे से समझाया। आज वो बड़े हो गए हैं, आपके छाया में जैसे पल रहे हैं। बहुत शुक्राने हैं। हाँ, यहाँ आने से ना हमारी जीवन बदल जाती है और रमज समझ बहुत क्यों बदलती है? हाँ, बदलती क्यों है? बदलती माना पहले जैसे हलचल मन में होती थी, अशांति होती थी, वो शांति मिलती है। अशांति छोड़ के शांति में आ जाते हो? हाँ, शांति में आ जाते हैं और रमज समझ बहुत मिलती है। भाई से उठना है, बैठना है, बच्चों से चलना है, ये सारी बातें यहाँ से ही मिलती है। पहले हमें मालूम नहीं था, अभी मालूम पड़ा है। सिखावती हूँ माना। अच्छा है, रमज समझ तो मिलती है, तभी तो दुख दूर होते हैं। चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोचना, सब तेरा सुंदरता की तरफ बढ़ता जाएगा, तभी तो दुख दूर होते हैं। राग द्वेष छोड़ के तू प्रेम सीखेगा, ब्याई दुआई छोड़ के तू अद्वैत में आएगा, पर चिंतन छोड़ के आत्मा के चिंतन में बैठेगा। माना एक अच्छी चीज़ मिल रही है, ऊंची बात मिल रही है, तो नीचे की बात तू क्यों करेगा? जब ऊंची बात नहीं मिलती है तो तू नीचे की बात करता है। तेरे पास चांदी का चूड़ा है, कंगन है, तो कोई सोने का देगा तो तू चांदी का छोड़ देगा। बड़ी हीरे का कंगन देगा तो बोलेगा सोने से क्या मतलब है। ऐसे कोई बड़ी चीज़ मिले तो छोटी चीज़ छूटे। आज तक तेरी छोटी चीज़ छूटती नहीं थी, क्योंकि बड़ी मिली भी तो नहीं थी ना। तेरा तो दोष था ही नहीं, दोष तेरा नहीं था, तेरे को बड़ी चीज़ मिली नहीं थी। अब जैसे जैसे बड़ी चीज़ मिलती जाएगी वैसे वैसे तेरी छोटी छोटी चीज़ें, इच्छाएं, राग द्वेष सब छूटता जाएगा। सभिनी खां पद तुंहिंजो ऊंचो, लालण तूं त ऐं लासानी, तू सैलानी मां भी सैलानी। निश्चय खाली यही करना है कि मैं सैलानी हूँ। माल की जो आज दादी भगवान ने बोली ना तेरे को, माल की छोड़ो, माल की में मुसीबत है। मालिक होते हुए भी तू माल की छोड़। ऐसे नहीं तो माल की छोड़ तो तू नफ़ा नुकसान नहीं देखेगा, बिजनेस बराबर नहीं करेगा, ध्यान नहीं देगा कि मैं मालिक नहीं हूँ तो मैं ध्यान नहीं दूँ, मैं मालिक नहीं हूँ तो नफ़ो घाटो जो भी होता है तो मैं क्यों सोचूं। ये नहीं, ऐसा काम मत करना।
मालकी मना मालिकपना जो है तेरी कुर्सी का, वे कुर्सी की पत रखो, वे कार्य करो, वे तेरी जो भी फर्जदाई है वे पूरी करो। पर मालकी जान के जो तेरे को अहंकार आता है या दूसरे को तू कम करता है, तो अंदर जा रहे हो ना लाला, अंदर बैठो, किसको भी काम है, किसमें तेरे को वे आनंद नहीं आएगा। जितना तू मालकी छोड़ेगा तो आनंद आएगा। अपने आनंद को देखो। एक इच्छा मनुष्य को कितनी तकलीफ देती है, अब निरीच्छा बन के तो देखो कितना आनंद आता है। एक इच्छा इतनी तकलीफ देती है, तो एक बात में तू निरीच्छा हो जाएगा तो बहुत सारा आनंद छलकेगा। रस छलक परा है गगन से, इतना रस छलकेगा जो तू पूरा आनंदित हो जाएगा। जीवन बहुत इजी है, खाली तू ध्यान दे, थोड़ा समझ बात को। जो बात को समझता है उसके लिए जीवन इजी है। जो बात को समझता ही नहीं है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, पहले दिन सतगुरु ये सबक देते हैं कि तू ब्रह्म नहीं है, तू तो अजर अमर अविनाशी आत्मा है। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं कल भी रहूँगा। तीनों कालों में मैं हुई हूँ। ये सबक जब सतगुरु से मिलता है तो बाकी सब बातें छूट जाएगी। एक आत्म निश्चय में तू रहेगा और उसमें आनंद में रहेगा। तव्हां छा ॿुधाईंदव लाला? हरिओम दादी, दीमा भगवान। हाँ चओ। दादी भगवान के वचन ऐसे ऐसे हैं कि मन हल्का हो जाता है, और आप तो उन वचनों को ऐसे खोलते हैं, ऑपरेशन करके बताते हैं कि जो भी भ्रम है, जो भी बात समझ में नहीं आती है, वो भी ऐसी बैठ जाती है अंदर कि बच्चा भी समझ जाता है। मतलब एक एक वचन रिलैक्स ही रिलैक्स देते हैं। हाँ। जीवन जीना सिखा दिया आपने। ये यदि सत्संग नहीं मिलता था तो आज हमारी हालत कुछ और ही होती है, या तो पागल खाने में होते या फिर बेड पे होते। ये सत्संग की वजह से हमारी जीवन बन गई है। जीना सिखा दिया है आपने। गुरु के एक एक वचन रिलैक्स ही देते हैं। जो भी वचन आप देखो, मैं क्या क्या वचन आपको बताऊं, हर एक वचन रिलैक्स देता है, शांति भरपूर कर दिया है। आप अपनी मंजिल का पता मिल जाता है ना, और मंजिल भी मिल जाती है। खाली पता ही नहीं मिलता, मंजिल भी मिलती है, तो तुम रिलैक्स हो जाते हो। हाँ चलो लाला। दीमा भगवान आपसे जुड़े हैं तो बहुत खुश हैं। हाँ। मन बहुत शांत रहता है। शांत है मन। पूरा दिन आपके याद में ही गुजरता है। बस तो गल ही पियो। हाँ, और कुछ बोलो। दीमा भगवान, जब से मैं सत्संग में आया हूँ मेरा पूरा जीवन ही चेंज हो गया है। अब मुझे दुख सुख कोई भासता ही नहीं है। सब जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, यही समझ के संतोष आ जाता है। तो इससे बहुत ही बड़ा फ़ायदा हुआ है कि घर में सब सुख शांति हो गई है, नहीं तो तड़प रहे थे। एक चुप और 100 सुख। अब चुप करके रहेंगे तो सुख ही सुख है, नहीं तो आपस में टकराव होता है। ये सब एक एक वचन जो है ना, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। इतनी बड़ी कीमत है एक एक। जिद में जिद मत करो। दूसरे के बनाओगे तो आप ही बिगड़ जाओगे। दूसरे की बनाने को भी कोशिश करो। जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, उसकी कृपा है। सब अच्छा हो रहा है, बुरा कुछ तो है ही नहीं। अगर कुछ खराब भी हो रहा है तो उसमें भी उसकी कृपा समझो, वो भी कुछ अनुभव दे के जाएगा, कुछ सिखा के जाएगा। ये समय यही है, अपने पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो तेरे जैसा गुरु मिला, यही हमारा कहना है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। जितनी महिमा करो उतना कम है। इतना अच्छा। लाल पानी पीता था, सब छूट गया। सब आदतें छूट गई। कोई भी आदत, सब आदतें छूट गई, कोई भी आदत नहीं है। अरे वाह, ताली तो बजाओ। मांस मछली कुछ भी खाता था, सब बंद कर दिया है। कुछ भी नहीं करता है अभी। कुछ भी नहीं खाते हो? कुछ भी नहीं, एक भी कोई भी आदत नहीं, कुछ भी नहीं। मांस मछली कुछ भी नहीं, दारू सब बंद। रात को नींद नहीं आती थी, आज नींद आती है। सब आपकी महिमा आई। जितनी करो। बरेले में नज़र नहीं थी, अब बरेले में नज़र है तो बहुत अच्छा अब चलता है। और जिधर जाता है रास्ता खुल जाता है। रास्ता सब बंद थे, रास्ते सब खुल जाते। सही गाल तो, बंद रास्ते भी खुल जाएंगे। खुशी हुई।
आज माइक उठाया, अच्छी बात बताई, खुश हुए। और बोलो, बस ॿियो स्वाश हो गए। रीमा भगवान जी, ये सही बात है जैसा आपने कहा भाई, पहले बड़ी चीज़ नहीं मिली थी तभी हम विकारों में थे। अभी सचमुच ऐसी चीज़ मिल गई है जिसको हम गंवाना नहीं चाहते। कल भी घर की योगी की इतनी तबीयत ढीली थी तो दीदी ने बताया ना भाई, बीमारी को भी दोस्ती करके देखो। तो रात को वो मुझे वचन याद आया तो मैंने उसको बताया, तो सुबह को वो एकदम कम से कम उठी तो सही। रीमा भगवान बहुत खुश है। और कैसे चलते, आपके वचनों पे ही चलते। रीमा भगवान 2 दफ़ा वाणी, 2 दफ़ा गीता सब पढ़ते। अभी सचमुच घर का ऐसा माहौल हो गया भाई, पूरा सत्संग का हो गया था पूरा दिन। देखो अभी उसमें से फ़ायदा हुआ ना, पॉजिटिव मूड रखा तो फ़ायदा हुआ ना, उठी ना। ये बीमार है माँ, बीमार है माँ, बीमार, मेरे कर्म ऐसे, मेरे कर्म ऐसे, तो उससे क्या होता है और मनुष्य बिस्तरे से बिस्तरा हो जाता है। बीमारी में पण और भागो। मां त तव्हांखे इहा सलाह ॾींदीसांव, बीमार थियो न, जंहिं ॾींहुं बीमार थियो तंहिं ॾींहुं त आराम वसूल न कजो तंहिं ॾींहुं आराम न कजो, बाक़ी ठीकु थी वञो पोइ भली रेस्ट कयो। रीमा बाबा, मेरा एक और सवाल है भाई, मैंने जो कर्म किए क्या उसको मिल रहा है? अब अंत में क्यों जाता है? बस कर्म को काटने में लग जा, प्रेम में लग जा। कर्म तूने किए भोगा मैंने, मैंने किए तूने भोगा, ये तो संसार में चलता ही रहता है ना। कान आग जलती है तो खाली आग उसको नहीं जलाती है, उसके घर को नहीं जलाती है, दोनों बाजू जो अड़ोस पड़ोस होते हैं उसको भी तो थोड़ी आती है ना, तपत आती है ना। तो कर्मों का भी हिसाब किताब है, होता तो है ना। ऐसे कैसे हम बोलें कि नहीं होता है, कि तू करेगा तू भरेगा, ये तो नहीं है ना। आसपास में भी तो थोड़ी तो आग लगती है। कुछ कर्म मनुष्य के अपने हैं और ज़्यादा तो कर्मों से ज़्यादा तो तेरी रहत चलती खराब है, रहनी कहनी खराब है हर एक की। उसमें तू क्या करेगा? तू कितना भी बुरा है, सामने वाला तो अपनी रहनी कहनी बना सकता है ना। नहीं बनाया तो ये उसका भी दोष है, ऐसा तो नहीं है नहीं बना सकता है। बाहर हालत कैसी भी है तुम ख्याल ठीक कर सकते हो ना। बाहर क्या भी चलता है तो तुम गरीब से गरीब का भी खाना खाओ तो अच्छा खा सकते हो ना। पानी से चपाती, चाय से फुल्का भी खा सकते हो ना। वो क्या गलत है क्या? कोई दे या न दे तो रूखी सूखी रोटी खा, उसमें तू बीमार नहीं पड़ेगा। पर तू अजाया सजाया मुफ्त का तामा खाएगा तो बीमार पड़ेगा ही। मुंह खाएगा, आंखें थोड़ी शर्म आएगी, शर्म में हया में लिहाज में वही कर्म कर देगा। तो ये तो होता ही रहता है ना। तो अपने ऊपर भी तो कुछ है ना, ऐसा थोड़ा ही है भाई मेरी हालतें ऐसी है या सामने वाले का कर्म है, उसका अपना भी है, तेरा अपना भी है। कुछ कर्म होते हैं जो एक दूसरे को तंग करते हैं, तपाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी तो जुड़ी पड़ी है ना, तपाते तो है ना। फिर तुम तपत अभी निकालोगे तो ठंडक भी आएगी। हाँ और बोलो। दीपा भगवान, असां कोई भी कम सोचे था चऊं त पंहिंजे लेखे थी थो वञे, तव्हांखे चवण जी ज़रूरत नथी पए। अॼु बि कोई कमु सोचिया पंहिंजे लेखे थी त हाँ मूंखे चइजो बि न, मूंखे ॿुधाइजो बि न। मूंखे हिन ॻाल्हि मां चिड़चिड़ थींदी आहे, किटकिट थींदी आहे। घड़ी घड़ी मुंहिंजो हे कमु थिए, मुंहिंजो हे कमु थिए, मुंहिंजो हे कमु थिए, वरी थी वियो त वरी चवंदव हाणे थी वियो, वरी थी वियो, वरी मिठाई जो दॿो खणी ईंदव, वरी किवलियूं जिते रख उते खाए त कोई कोन थो मिठाई। पहिरीं थी ॿुधाए छॾियांव, मिठाई खणी ईंदा आहियो माना मूंखे बोर कंदा आहियो। बोर तव्हां बोर थींदा आहियो न कंहिं ॻाल्हि मां बोर थींदी आहियां तव्हांजे पदार्थनि मां। मेरे पास मिठाई मिठाई लेके नहीं आओ। तभी मैंने एक चीज़ रखी है, किशमिश तुम खाओ, पुड़ियाँ बनती है तुम खाओ, मिठाई मैं किधर करूं? तो तुम मेरे को ये काम बोलो ही नहीं। मैं जाता हूँ काम के लिए, वही तू आएगा बोले काम हो गया, वही बोलेगा मेरा काम हुआ ना अभी तुम भोग लगाओ। ये 3-3 बार कौन मगजमारी करे?
तुम दिल में ही काम होए नहीं होए तुम अपने अंदर में रखो। मेरे को बताओ मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ तो मैं खुश हो जाऊँगा। हाँ, और वाकई दीवान मिली तो बड़ी चीज़ है, मिली तो बड़ी चीज़ है। जिसके लिए पुकार हुई थी उससे तो काफ़ी मतलब वो तो हो गई है, मगर उससे भी काफ़ी फायदा हो। फायदे में ही ना, सिर्फ कदर होनी चाहिए बस, एक दिल में यही आस है बचनों की। सुठो। और अर्जन का दोस्त अर्जन छा चऊं दादी ॿियो केरु थो ॿुधाए? हाँ बोल दिलीप। दिमाग दादी भगवान की वाणियों से, आपके वचनों से जो इम्बैलेंस जीवन था उसमें बैलेंस आ गया दिमाग। हाँ, दिन ब दिन जैसे आत्मिक इम्प्रूवमेंट हो रही है दिमाग। आत्मिक इम्प्रूवमेंट हो रही है, बुद्धे आत्मिक इम्प्रूवमेंट होए उसमें मैं भी खुश हो जाऊंगा। मैं तेरी आत्मिक इम्प्रूवमेंट हुई। हाँ, और उसको दियो अर्जुन को। भगवान दादी भगवान की आपकी जितनी महिमा करे कम है। पहले जो जीवन था वो तो आप जानते हैं, जब दादी भगवान जी हमारे घर पे सत्संग होता था तो इतना गुस्सा कि बोल नहीं सकते। बहुत बार हमारे घर के योगी ने भी दादी माँ को बताया था, आपको भी बताया था कि बच्चों को कैसे पीटते थे, कैसे चलते थे, क्या व्यवहार था। यहाँ आके सब छूट गया। हाँ, बहुत बच गए। हाँ, फ्रेश आयो, एकदम फ्रेश। वही ना महिमा है ना गुरु जी। ये जितना कहो कम है, जितना कहो उतना कम है। हाँ मनुष्य संत तो कई महिमा खबर है। भगवान बहुत ये जो बाहर की बातें आप निकालते हो ना भगवान, बहुत सी बड़ी बातें हैं। बाहर की बातें आप ऐसे निचोड़ निचोड़ के निकालते हो क्योंकि वो भी टाइम हमारा बचता है। ये बाहर का दिखावा है, शरम भंगुर जो आप बोलते हैं ना, क्या क्या आपको बताएं। बस अगर हुआ तो अच्छा हुआ, नहीं हुआ तो भी ज़्यादा अच्छा हुआ। तो भगवान इस पे आप रज़ा में राज़ी टिकाते हो। दादी भगवान की अभी क्या बात बताएं, कैसे यज्ञ शुरू हुआ, एक एक जने को चपाती खिलाते थे अपना किचन में जाके खड़े होके। जब भी सत्संग पूरा होता था 8-10 जेंट्स जैसे आते थे, वो पुरानी बातें इतनी याद आ गई। जैसे किचन में खुद जाके एक गरम गरम जैसे चपाती पालक की वो बना के उसमें मक्खन ऊपर लगा के देना। तो भगवान वो कैसे आप भी और साथ में आटा आप गूंथते थे और चपाती वो तवे पे वो सेकते थे। तो भगवान कैसे वो बातें कहाँ से, कैसे यज्ञ कहाँ से आ गया। एक छोटे से कमरे से सत्संग स्टार्ट हुआ, अभी कहाँ हो गया, किधर किधर चलता है, किधर किधर बात है। कैसे वो श्रीनगर चले, कश्मीर चले, व्हील चेयर पे भी थे, यहाँ तक कि वो बैठ नहीं पाते, कैथेटर लगा हुआ था, फिर भी बाथरूम की इतनी तकलीफ़, फिर भी वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था। जब भी हम लोग एयरपोर्ट पे उतरे, कैसे वो दादी भगवान नाव पे 2.5 घंटा वहाँ पे अपने होटल में हम लोग चले, वहाँ पे कर्फ्यू हो गया तो कैसे भगवान नाव के अंदर कैसे बैठे, वो पूरा व्हील चेयर ही। तो भगवान वो कितनी वो बातें हमको दिखाई। भाई गुरु के ऊपर भी इतनी बातें आती हैं, अभी भी हम समझें किसके ऊपर हम अहंकार करते हैं, क्या आखिर करते हैं, किसके ऊपर हम ज़्यादा वो और स्मार्टनेस दिखाते हैं। गुरु के ऊपर इतनी बातें आती हैं तो वो भी कोई हिसाब किताब वो गुरु ले लेता है। दादी भगवान ने ये सब साक्षात करके दिखाया और बीज उन्होंने डाला और कटिंग आप करते हो, ये एक बात है। मैं अपनी बात करूं तो कटिंग आप करते हो दी भगवान, ये कटिंग आप कंटिन्यू काटते रहना, जो जो आपसे कटवाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये तो है। बहुत शुक्राने दी भगवान। आयो लाल सबई चौ झूले और उनको दियो बीबी तुझो भी नंबर ही दो। हाँ बोलो संतों, आपको कोई महिमा मालूम है? जी दीमा भगवान, मुझे इतना याद है कि मैं एक बार दादी भगवान से शहनशाह में मिला था। सिर्फ 5 मिनट शायद मैंने उनके दर्शन किए होंगे, लेकिन वो दर्शन आज तक मेरे अंदर ऐसे समाये हुए हैं और उनकी एक झलक से मेरा बरसों का एक विकार था स्मोकिंग का, मैं उनका दर्शन करके आया और उसके बाद से मेरा वो चीज़ करने का मन ही नहीं किया। मुझे आज तक भी वो दिन नहीं भूलता है और ऐसा लगता था कि इनसे कोई मेरा जन्मों पुराना रिश्ता है। हालांकि मेरा उनसे इतना ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन एक मन में ऐसा रहता था कि इनसे कोई मेरा पुराना नाता है, ऐसे मेरे दिल में ऐसा रहता था।
तो आज भगवान की वजह से इतना कुछ मुझे मिला है। आज भी कभी कभी होता है मन कि अगर भगवान मेरे सामने, वो तो आप ही उनके रूप हैं, लेकिन फिर भी कभी इच्छा होती है कि उनके सामने अगर मैं गाता तो क्या, ऐसा एक अरमान है, लेकिन फिर भी उनकी याद में ही मैं गाता हूँ। बिन मांगे जब इतना दिया है, मांगू तो क्या तुझसे भगवन, तुझसे भगवन, तुझसे भगवन। बिन मांगे जब इतना दिया है, मांगू तो क्या तुझसे भगवन, तुझसे भगवन। चरणों में तेरे जे बीते जीवन, इतना तो बस वरदान भी दो, वरदान भी दो, वरदान भी दो। क्योंकि तू ही है प्रभु, तू ही है मेरी जिंदगी, प्रभु तू ही है, प्रभु तू ही है, प्रभु तू ही है मेरी जिंदगी, प्रभु तू ही है। मेरा चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आरज़ू, प्रभु तू ही है। मेरा चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आरज़ू, दादी तू ही है, तू ही ऐसा ही एक अरमान रहता है कि भगवान का हर पल हमारे ऊपर छत्र छाया बनी रहे, और इसी तरह से हम उमंग और जोश में अपने भगवान का नाम रोशन करें। हाँ, तालियां बजाओ। उनकी पॉइंट भी यही है ना, होश भी रखो और जोश भी रखो। हमेशा यही कहते हैं, होश रखो, जोश रखो। अरे नहीं लगे तो जोश। कोई शब्द नहीं है दीमा भगवान की, दादी भगवान जी की, माना किस बातों को आपको बताएं, जिन्होंने बिना देखे बहुत कुछ दे दिया है। अच्छा, तेरा पार्सल बाहर आया था? जी, मतलब मैं उनसे टेलीफोन के थ्रू बात करता था, उनका ना मैंने देखा हुआ था ना उन्होंने मुझे देखा हुआ था, लेकिन फिर भी एक उनमें वो थी कि फ़ोन करता था, उनको लगता था भी हाँ फ़ोन आया, कोई फ़ोन उठाओ नहीं। मतलब उसी टाइम उन्होंने मुझे इतना वो शांत कर दिया था, जो मैं कोई गलत कदम उठा रहा था उस टाइम। तो आज जब ये बातें सुनता हूँ इन संतों की, इन लोगों ने देखा हुआ है, तो मेरे आँखें बढ़ आती हैं। मतलब उनके, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कुछ बोलना। काश वो समय शायद मैं पहले आ जाता था, अच्छा होता था, लेकिन अभी भी खैर कोई देर नहीं हुई है। अभी आप हो साथ तो कोई गम नहीं है हमें। सही है। हाँ, और है, आप बोलेंगे? बोलो। आई भगवान, मैं भी सत्संग में जब से जुड़ा हूँ अभी बहुत खुश हूँ, पहले नहीं था। हाँ, पहले 2-2 बजे रात को भटकता था, इधर उधर भटकता था, घर में देरी से जाता था, 2 बात बोलते थे, मार भी खाता था, फिर भी छोड़ता नहीं था। अभी जब से सत्संग में आया हूँ बहुत सुखी हूँ, बहुत आनंद आता है। आपने बताया रात को खाना भी जल्दी खाओ, अभी 8:30 बजे खा के 9 बजे 9:30 बजे बिस्तर पकड़ लेता हूँ। सोते सोते उठते दिल में आपका ही ख्याल आता है, आपका ही ख्याल आता है। सुखी थियो, वनी मुंहिंजो ख्याल कयो, पर सुखी थियो। बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। सुनी लगे दोस्त। भगवान, दादी भगवान की महिमा तो मतलब शब्द ही नहीं है कि जितनी महिमा करो कम है।
जितना बोलो उनके बारे में कम है, लेकिन इतना बोलूँगा कि दिमावन ये जो जीवन दिया हुआ है, ये जो शरीर भी आज स्वस्थ खड़ा है तो उनकी रहमत से है। दिमावन मुझे याद है हॉस्पिटल में जब था मैं 17 दिन, तो कहते हैं कि भगवान को मतलब बोलते हैं कि इस इन खां तो मरी वञा सुठो। तो दिमावन मेरे अंदर से निकला कि भगवान अपने चरणों में जगह देना। तो देखो दादी भगवान के चरणों में भेज दिया। तो दिमावन ये भी मतलब एक पॉजिटिव है कि बोलते हैं कि मरी वञा मतलब तो सा मिली ही कुथिया। तो दिमावन भगवान ने बोला तू जीते जी एक हो जा, भगवान से मिलके जीते जी एक हो जा, मरने के बाद किसने देखा है। तो दादी भगवान के चरणों में भेज दिया। तो अंदर से दिमावन यही आवाज़ निकलती है कि अच्छे रह जी ओ शल तो सा अच्छे रह जी ओ शल तो सा जुदा ना थियूं पिरी हिकु पल हो जुदा ना थियूं पिरी हिकु पल हो जैसी आहे जान में ही अजान जैसी आहे जान में ही अजान जिए दुश्मन जमानो बल अचे रहे जी ओ दादी अचे रहे जी अचे रहे जी ओ दादी अचे रहे जी। उनका ज्ञान ही ऐसा है रहती नहीं दी तो कम ही ना लॻो, राय छॾण ते मजबूर करे छॾींदा। उनके वचन ऐसे हैं, उनका प्रेम ऐसा है, कोई छोड़ नहीं सकता है। हम दाई से बोलते हैं ना तो छोड़ नहीं सकता है। जी भगवान, दादी भगवान के वचन मतलब ऐसे अनमोल हैं कि सुनते हैं तो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। और जब भी कैसेट चलती है तो ऐसा लगता है कि उस वक्त मैं भी था करके। हाँ। जब ये सत्संग चालू था मतलब कैसेट चलती है ऐसा लगता है कि जब तक सत्संग वो चालू था तो हम भी उधर थे करके, ऐसा कि नहीं थे करके। सही तो है, सही तो बात यही है। आप तो उनके स्वरूप हो, आप साथ में हो, सामने हो, लेकिन फिर भी कभी कभी याद आते आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसे क्यों होता है? मतलब जब हो साथ, जब अंदर समाये हुए हो, तो फिर आँख में आंसू क्यों आ जाते हैं? तो आंसू को प्यार क्यों नहीं करता है मुझे नहीं मालूम। हम तो ये समझते हैं ये उनकी अमानत है। मैंने तो ये भजन ऐसे ही गाया, मोटाए वठ न मूखा। तुम्हारे भजन में है मोटाए वठ तू मूखा, मालिक पंहिंजी अमानत। अखरनि में लुड़क सुहिणा तुंहिंजा ई ॾिनल आहिनि, मोटाए वठ तू मूखा, मालिक पंहिंजी अमानत। हमने कभी ऐसा नहीं गाया। हमने बोला अखरनि में लुड़क सुहिणा तुंहिंजा ई ॾिनल आहिनि, मोटाए वठ जिन मूखा, मालिक पंहिंजी तू ही अमानत है। तुम क्यों उसको ऐसे बोलते हो नहीं निकले नहीं निकले नहीं निकले। ये तो एक खुशी की बात है, एक आनंद की बात है, एक पौत्र बनाने की बात है। आप ऐसा क्यों सोचते हो? मैं तो कभी ऐसा नहीं सोचा है। क्यों निकलते हैं आंसू? वो वहाँ बोलो जहाँ तो दुख में दुखी होता है और आंसू निकलते हैं, जहाँ तेरे को मान अपमान का कोई इफेक्ट आ जाता है और आंसू निकलते हैं। किसी की नफ़रत की आग में तुम जल रहे हो, आंसू निकलते हैं। ऐसे आंसुओं को कोई आँख में तेरे को सुआ भी डाल देना, निकलेंगे नहीं, नहीं निकले। क्यों निकलते हैं? दुख ऐसे जमा करके आंसू न निकले, पर प्रेम जमा हुए और आंसू न निकले तो प्रेम को दिशा ही नहीं मिलेगी। फिर तो ये तो हमारी थिंकिंग है। तुम अपनी थिंकिंग को या तो दुरुस्त करो या तो अपनी थिंकिंग को साबित करो।
क्यों न निकले आंसू, छो न निकरन, वे आंसू न निकरंदा हाणे। दुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे सतगुरु ने फेंक दिए, सुख के भी टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरुदेव ने फेंक दिए। क्या बोलूं सुख, क्या बोलूं दुख, जो मिलता है अपने नसीब से वो सुख है। तुम ये क्यों नहीं मानते हो? आज 4 गाली मिली, बोलो अच्छा है, कर्म कोई कट गया तो उसमें सुख ढूंढो तो मिल जाएगा। किसी ने गुस्सा किया तो करने वाला करे ना जाके, तेरे को क्या करना है। तुम बोलो मेरा कोई कर्म कट गया, कोई देह का कर्म कट गया, कोई मन का कर्म कट गया, कोई आने वाली कोई तकलीफ थी वे कट गई, उसने गुस्सा किया कट गया। वो ऐसा नहीं समझे कि मैं गुस्सा करता हूँ दूसरे की तकलीफ काटता हूँ, उसको ऐसा समझने का अधिकार नहीं है, पर तू ऐसा समझ। तो दुख कहाँ से आया, सुख कहाँ से आया? तुम ढूंढो तो दुख का फैशन ही नहीं है आजकल, सुख का भी नहीं है। हमारी दुनिया में तो नहीं है। आए था तावटा ना कोई दुख हो सुख है ही नहीं कुछ, आंसू कहाँ से आएंगे? तो दुख सुख अगर नहीं है तो प्रेम तो है ना, प्रेम में तो मन भीगा रहेगा ना। भाणे में बिगल रहंदो तो प्रेम में भी बिगल रहंदो ना, वे छल भीगा रहे मन, सुखी ठोठ न थे। तुम ठोठ हो ना तो ज्ञान किसको दे नहीं सकोगे, सच्ची बोलती हूँ। तुम भीगे रहोगे ना तो शायद तेरे से कोई गीलापन लेके जाएगा। तू है ठोठ, तो ठोठ से कौन क्या ले सकता है? एक बुंड को भी तुम काटते हो, फर्नीचर बनाते हो, पॉलिश करते हो, तभी वही बुंड तेरे काम में आता है। ऐसे ही तुम बुंड रख अपने रूम में रख, देखो एक बुंड ले लो, तेरे को बेडरूम बनाने का है तो एक टुकड़ा बेडरूम में रखो, टुकड़ा किचन में रखो, टुकड़ा उधर रखो, टुकड़ा उधर रखो, बोलो हो गया मेरा फर्नीचर। तो ऐसे होगा क्या? थींदो चाहिए। तो बुंड तू बन जाए तो तू ठाने किया, बनोगे कैसे? बुंड बनोगे तो बुंड से तो तेरे को ठीक होना है ना। पहले अपने स्वभाव को ठीक करो, संस्कारों को ठीक करो, थिंकिंग को ठीक करो, खान पीन ठीक करो, नींद आराम ठीक करो, कपड़ा पहनना सब ठीक रखो। पुराने कपड़े पहनो पर मैले न पहनो, गंदे नहीं पहनो। मैला क्यों पहनता है? तो मुझे मैला दिखाई थोड़ी देता है। अरे तूने जो पहना है कपड़ा तो वो मैलापन तो आया ना उसमें, तेरा पसीना तो गया ना उसमें। तो तू पागल मनुष्य है, तो मैला हुआ थोड़ा ही है। तो 10 दिन पहन, वाइब्रेशन भी हुए आएंगे। 10 दिन पहनने के बाद भी मैला थोड़ी आएगा। एक बारिश है तो खनी ठीक है, तू रफ काम करता है तो ठीक है। कोई ऑफिस में जाके काम करे तो उसके कपड़े मैले थोड़े दिखाई देते हैं, नहीं देते हैं। तो इसका मतलब तू पहनेगा, वाइब्रेशन खराब होते हैं। रखेली रोटी खाएगा, रखेले कपड़े पहनेगा, रखेली बातें ख्याल मगज में करेगा। तुम पुराने पहनो ना, उसमें क्या होता है? पुराने पहनो, मस्त लगेंगे। रहन सहन पर ध्यान दो थोड़ा, रहनी कहनी। बस से अभी बहुत अच्छा लगा महिमा की। कल किसको भी बोलना है पहले तैयारी करके आना, किसको लिखना है तो लिख के आओ, 2 लाइन गानी है तो पक्की करके आओ। अभी नहीं, अभी टाइम हो गया। कल मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आए भगवान। कल शाम को नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। सर्वेश्वराय शिव सर्वेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, 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 ओम
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए, सुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए। गुरु शरण में आते ही हमने, गुरु शरण में आते ही हमने कई चमत्कार देख लिए। दुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए, सुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए। गुरु शरण में आते ही हमने, गुरु शरण में आते ही हमने कई चमत्कार देख लिए। दुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए, सुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए। पूरब देखा पश्चिम देखा उत्तर देखा दक्षिण भी देखा, कहीं भी मन का मीना मिला। पूरब देखा पश्चिम देखा उत्तर देखा दक्षिण देखा, कहीं भी मन का मीना मिला। मस्जिद देखा मंदिर देखा गुरुद्वारा देखा हरिद्वार देखा, फिर भी मन का मीना मिला। मस्जिद देखा मंदिर देखा गुरुद्वारा देखा हरिद्वार देखा, कहीं भी मन का मीना मिला। गम के मारे फिरते थे हम, गम के मारे फिरते थे हम, हाथ गुरु ने पकड़ लिया। दुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए, सुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए। गुरु शरण में आते ही हमने, गुरु शरण में आते ही हमने कई चमत्कार देख लिए। दुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए, सुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए। तेरी महिमा क्यों सगाऊं, हर तरफ सुख शांति में पाऊं, क्या क्या बताऊं क्या क्या मिला। तेरी महिमा क्यों लगाऊं, हर तरफ सुख शांति में पाऊं, क्या क्या बताऊं क्या क्या मिला। तेरे ही प्यार ने शेर बनाया, शेर तो क्या शमशेर बनाया, ये राज भी कोई समझ न पाया। तेरे ही प्यार ने शेर बनाया, शेर तो क्या शमशेर बनाया, ये राज भी कोई समझ न पाया। गुरु हते अब चिंता कहेगी, गुरु हते अब चिंता कहेगी, हम दोनों के हो लिए। दुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए, सुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए। गुरु शरण में आते ही हमने, गुरु शरण में आते ही हमने कई चमत्कार देख लिए। दुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए, सुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए, सुख के टुकड़े
टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए। सुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए। सुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु